पांचों जान मेरी भी चली जाए। नहीं बाबू, आपका ऐसे जान साले छाती पीट पीट कर साले बता रहा है, लगता है पांचों जान मेरी चली जाएगी साले। आपका जान चली जाए, लड़कन भूखन मर जाए मालिक। भूखन मर जाएंगे साले। दूसरी जान तेरे बच्चों की नानी की चली गई। हाँ। और तीसरी जान किसकी गई? बैठे मालिक। पहले तो मरी दुल्हनिया कई माई, दूसरे तो मरी मोर लरी कल कई नानी, तीसरे तो मरी गई हमारी बुढ़ियावा, हर मोरे रमावा की हर मोर। हमार बुढ़िया मर गई थी सरी। छुट्टी दे बाबू जल्दी। तीसरी जान साले हमार सास बुढ़िया मर गई। मैं साले चार जाने पूछ क्या बैठा बे? मैं तो साले सोच रहा हूँ मैं खुद मर जाऊंगा साले। तीसरी जान तेरी बुढ़िया की चली गई। हाँ, बुढ़िया मर गई। अबे चौथी जान सुनने के मुझे बैठे सुन ले मालिक। ले चौथी सुन ला। अच्छा तो ठीक है बे, छुट्टी दे। ठीक है साले। चौथी जान किसकी गई बे? तीसरे तो मरी गई हमारी बुढ़ियावा, तीसरे तो मरी गई हमारी बुढ़ियावा, चौथे तो मरी मोरे बाबू का समाधिनिया, हरे मोरे अमावा की हरे मोर। छुट्टी दा मालिक। जरूर छुट्टी मिल जाएगी। हाँ बाबू। शतलाल तुम्हें जरूर छुट्टी मिल जाएगी रही। हाँ बाबू। लेकिन छुट्टी देने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बे। पूछे बाबू। तेरे ससुराल में साले चार जाने गई। हाँ बाबू। पहली जान दुल्हनी की माँ तेरी दुल्हन की माँ की चली गई, और दूसरी जान तेरे बच्चों की नानी की चली गई, बच्चों की नानी की गई, और तीसरी जान हमारी बुढ़िया तेरी मर गई। बुढ़िया की चली गई, हाँ। और चौथी जान तेरे पिताजी की समधिन की चली समधिनी के गई। चली गई। संतलाल हाँ। तेरे ससुराल में साले कुल मिलाकर हाँ। एक जाने गई है कि चार जाने गई है बे? मालिक जियरा चार लहसिया एक कई बा मालिक। सतलाल छुट्टी दे मालिक। छुट्टी नहीं मिलेगी बे। का मालिक छुट्टी ना मिली? छुट्टी नहीं मिलेगी रईस। हाँ। तो जानता है कि मैं कौन हूँ, हाँ। कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, और साथ साथ साले मेरा काम क्या है? काम क्या है? कान का ढक्कन खोलकर साले सुन लो। लेकिन मेले में आए हुए ये हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग काका दादा लोग और ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे माता बहने, ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम और मेरा काम क्या है? शतलाल हाँ। ये रात भर के लिए हमारा चंदनपुर है बे। चंदनपुर है। ये हमारा चंदनपुर है, और इसी चंदनपुर का रहने वाला मैं हूँ। दोस्तों मेरा नाम गिरधर था। गिरधर है शतलाल। हाँ। मेरा नाम सिर्फ गिरधर। गिरधर। जिधर देखो पूरे हमारे गांव में गिरधर के नाम से जानते हैं। जानते हैं। ओ गिरधर, ओ गिरधर, जिधर देखो गिरधर। लेकिन सेठ जी आपका नाम सेठ गिरधारी लाल कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? यही मैं जानना चाहता था। तो जरूर पूछेगा कि सेठ क्यों नहीं? गिरधारी लाल मेरा नाम कैसे पड़ा बे? कैसे पड़ा? एक दिन की बात है। हाँ। मैं अपने सेठ चंदन पर करमचंद के यहाँ गया। हाँ। सेठ करमचंद से मैंने रोया और गिड़गिड़ाया। मैंने कहा सेठ करमचंद जी मुझे कोई काम धंधा दे दो। हाँ।
फिर से- मेरी मजबूरी देखकर सेठ करमचंद अपने यहाँ काम पर मुझे लगा लिया। ओहो। जब काम पर लगा लिया शंतलाल, हाँ हाँ एक दिन ऐसे सुनने में आया हाँ। कि इलाहाबाद प्रयागराज का एक बहुत बड़ा मेला लगा। ओहो, प्रयागराज का कुंभ मेला लगा हुआ था। कुंभ मेला लगा हुआ था। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा मौका अच्छा है, हाँ। क्यों ना मैं चलकर सेठ करमचंद से बातें करूं और सेठ करमचंद पूरे परिवार को लेकर इलाहाबाद प्रयागराज स्नान करा। ओ, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ सेठ जी? मैंने सोचा हाँ और गया, सेठ जी से बातें किया। हाँ। हमने कहा सेठ जी, अपने इलाहाबाद प्रयागराज का मेला बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा है, हाँ हाँ। क्यों ना हम आप और आपका परिवार सहित चलकर दर्शन कराए क्यों नहीं, क्यों नहीं? और गंगा स्नान कराए। गंगा स्नान कराए। सेठ करमचंद कहा, देखो गिरधर, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, हाँ हाँ। ऐसा काम करो, तुम और मेरी सेठानी और हमारे छोटे बेटे दीपक को और मेरी ये छोटी बेटी जो ज्योति है, हाँ हाँ। ये सब पूरे परिवार को लिवा जा करके माघ मेला में स्नान करा ला और मेला भी दिखा ला। बहुत अच्छी बात। फिर आपने क्या किया सेठ जी? मैंने कहा ठीक है सेठ जी। मैंने सेठानी और दोनों बच्चों को बैठाया और इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। हाँ। रास्ते में मैंने सोचा कसम से शंतलाल, हाँ हाँ। क्या बताऊं बे, मैंने बहुत बड़ी बात सोच लिया। कौन सी बड़ी बात? मैंने ये सोचा, अच्छा इसी मेले में और इसी गंगा स्नान में ऐसे ठानी दोनों बच्चों को मार देता हूं तो मैं बहुत बड़ा कामयाब हो जाऊंगा। ओहो, आपकी नहीं तो वहीं से खोट होना लगी। रास्ते से मेरे मन में खोट हो गई बे। हाँ हाँ। और मैं इलाहाबाद सेठानी दोनों बच्चों को लेकर गंगा घाट पर पहुंचा। हाँ। दोस्तों, मैंने जब गंगा घाट पर पहुंचा तो मैंने एक नाव वाले को अपने पास बुलाया ओहो। और उसे एक सौदा तय किया। ओहो, नाव वाले मल्लाह साहब ने सौदा किया। क्या सौदा किया आपने सेठ जी? शंतलाल, हाँ। मैंने उस नाव वाले से सौदा ये तय किया बे, ये नाव वाले ये हमारी सेठानी है और इसके ये छोटा बेटा और बेटी है। अगर तीनों को अपने नौका में बैठा करके ले जाओगे, अगर बीच धारा में अपनी नौका डुबा करके अगर इन तीनों प्राणियों को मार देते हो तो मैं मुझे मुंह मांगा इनाम 10,000। ओहो, नाव वाला 10,000 की लालच में आ गया होगा। तुरंत मेरी बात माना। हाँ। और सेठानी और दोनों बच्चों को अपनी नौका में बैठाया और मेरे कहने के मुताबिक बीच धारा में ले गया, अपनी नौका डुबाकर तीनों को मार दिया रे। वही उन तीनों की कहानी खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने वहां से चल दिया बे। अच्छा। चल दिया तो रास्ते में सोचने लगा, हाँ हाँ। ये तो साले मर गए। मर गए। लेकिन सेठ करमचंद कसम भोलेनाथ के भी साला बचा हुआ है। बचा हुआ है। मैंने रास्ते में पहुंचा, एक चाकू की दुकान दिखाई दिया। हाँ। और भर से मैंने इस दुकान पर पहुंचा दोस्तों, और वहीं से मैंने एक चाकू खरीद लिया। ओहो। और चाकू लिया हाथ में, सीधा सेठ करमचंद के हवेली पर पहुंचा। फिर हवेली पर पहुंचे तो फिर क्या किया आपने? मैं जब उस सेठ करमचंद साले की हवेली पर पहुंचा बे, हाँ। तो देखा सेठ करमचंद कुर्सी पर बैठ कर बे साला पेपर पढ़ रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा बे। मैंने चुपके से गया सेठ करमचंद के पास और उसको साले को चाकू एक अंदर करें सेठ जी। साले को उसको चाकू मार दिया। वो भी- कसम भोलेनाथ की रईस, यो हरामजादा सेठ करमचंद भगवान को प्यारा हो गया। प्यारा हो गया। अब ऐसे गिरधर, ये गिरधर सेठ गिरधारी लाल हो गया। शंतलाल, हाँ सेठ करमचंद तो मर गया, हाँ। लेकिन उसका कर्जा और उसका कर्जा लेने वाला नहीं मरा है बे। ना। जाओ सेठ करमचंद की बही खाते लाओ और देखो किसके ऊपर कितना कर्ज है। जो सेठ करमचंद पर नहीं उसीलावे और सेठ गिरधारी लाल का जो सील करेगा। जाओ रजिस्टर लाओ। सेठ जी आप बैठे। छोटू, वो पुराना वाला बही खाता लाना, जल्दी से लाओ पुराना वाला बही खाता।
वही खाता गया। हाँ ठीक है, देखो किसके ऊपर कितना कर्ज है। सेठ करमचंद का जो कर्ज है वो शेर गिरधारी लाल वसूल करेगा। सेठ जी, ये अपने चंद्रपुर के बगल जो रामपुर है, रामपुर रामपुर का मोहन 500 रुपए कर्ज ले गया है और आज एक हफ्ते से वो काम भी करने नहीं आता है। क्या कहा जी? यो हरामजादा! हाँ मोहन हाँ रामपुर वाला रे। हाँ हाँ, रामपुर वाला और मोहन। तो कब का पैसा लिया है? बहुत दिन हो गया। और ये साला ना तो पैसा देने आ रहा है, हाँ, ना तो काम करने आ रहा काम है। पर भी नहीं आ रहा है। और देखो किसके ऊपर कितना कर्ज है। सेठ जी, ये जो भोला किसान है, भोला अपने गाँव का, ओहो, ये भी 500 रुपए ले गया है। भोला किसान हाँ, ये भी 500 ले गया है। ये भी पैसा नहीं दिया है बे। नहीं, ठीक है, चलो हम ये सब पैसा सेठ करमचंद का उछलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हाँ और हरामजादे मोहन की झोपड़ी पर चलूंगा हाँ, बे। पहले मोहन की झोपड़ी पे चलो। लेकिन जो 500 है और उसके आगे एक जीरो बिठा बे, सीधा 5000 रुपया बना। एक शून्य लगाई दिन, पूरा 5000 हो गया। ठीक है, चला बाबा, चले जाए। चलो मोहन की झोपड़ी पर चलते हैं, लेकिन कैसे चलेंगे? कैसे चला है? और हमारे उस्ताद ये भाई बताएंगे कैसे चलेंगे। शंकरलाल, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं हमारे? मास्टर सीताराम जी क्या कर रहे हैं? गौर करो। अरे पंजाब की बोतल में शंकरलाल, हाँ, अरे पंजाब की बोतल में कैसे मेरी कपानी है। पंजाब की बोतल में कैसे मेरे कपानी है। जो पी न सका इसको सका इसको उसकी व्यर्थ जिंदगानी। हाँ तो साथियों, इस महफिल में आए हुए नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी पूरी पार्टी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूं कि बाबू मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं। बाबू, अरे मेरा नाम मोहन है और मैं इसी रामपुर का रहने वाला हूं बाबू। और घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम राधा है बाबू। कहा गया है कि कभी सुख नाम की चीज नहीं जाना बाबू। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए और मेरी एक सहारा बहन राधा बनी है। और
दिन में मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम को कभी कभी भोजन भी नसीब नहीं होता है। मैं पूछता कि या मेरे मालिक, आखिर ऐसे कितने दिन जीवन यापन होंगे। मेरी बहन राधा सियानी भी हो चुकी है और काम पर भी गया, काम किया लेकिन पैसे नहीं मिले। चल रहा हूं अपने घर पे, मेरी बहन राधा खाना बनाई होगी, खाना खाएंगे, उसके बाद भाई बहन बैठ के बात करेंगे। लेकिन मेरा साथी संतलाल है, जिसका कोई पता नहीं है, उससे मुलाकात करने के बाद मैं चलूंगा। भैया राम राम। राम राम भाई। भैया मोहन, आपके आंखों में है आंसू, आपका मुरझाया हुआ चेहरा, क्या बात है मेरे भाई? संतलाल भाई, हाँ तू भैया। जानना चाहता है कि मैं इतना उदास क्यों हूँ? हाँ भैया, उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। ये तो जान रहे हो कि मेरी हालत कैसी है। दिन में मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को भोजन भी नसीब कायदे से नहीं होता है। हाँ भैया, ये तो जानता हूँ मेरे भाई। और मेहनत मजदूरी किया, काम किया, काम के पैसे भी नहीं मिले और भूख भी बड़ी जोरों से लगी हुई है। चलूंगा घर पर, हो सकता है मेरी बहन राधा कुछ रूखा सूखा बनाई होगी। भैया, बहन राधा जरूर कुछ रूखा सूखा बनाई होगी। और दूसरी टेंशन तो यह है कि मेरी बहन राधा सियानी भी हो चुकी है और मैं सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज भी लाया था, जो कि आज तक मैं उनको वापस नहीं कर सका। मेरे भाई, दिल में धीरे रखो, हिम्मत से काम लो। अगर इन्हीं भैया बाबू से कहोगे थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो आपको रोटी भी नसीब हो जाएगी। मालिक चाहेगा तो राधा बहन का हाथ भी पीला हो जाएगा मेरे भाई। सही कह रहे हो मेरे भाई। हाँ भैया, इंसान नहीं बलवान होता है, भगवान होते हैं। ये समय बलवान होता है। हाँ भैया। इंसान को जिस हालत में रखेगा उस हाल में रहना होगा। हाँ भैया। सत्यलाल भाई, हाँ भैया। चलते हैं घर के लिए, लेकिन दुल्हन कहना है क्या? अरे समय हसावई चाहे समय रोआवेला, अरे समय हसावई चाहे हे बाबू समय रोआवेला, समय के बाद चाहे जवानी करावेला। श्री राजकुमार भाई जो कि कृपालपुर के पावन धरती आए हैं, 11 रुपए आपके लिए रोटी खाने में मदद करते हैं। बड़े भैया को बार बार प्रणाम। भगवान करे बाबू साहब का परिवार बना रहे और बच्चे खुशहाल रहे। समय के बाद राजा हरिश्चंद्र दानी
बात, हाँ भैया। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी थे, लेकिन वो वक्त आया कि अपना पूरा परिवार बिक गए। शमशान घाट पे रखवाली करने लगे, समय उन्हें भी नहीं छोड़ा है। समय के बाद राजा राम जी को देखा, हाँ, ये बड़े भैया पप्पू मुर्गा वाले, पप्पू मुर्गा वाले आपकी उस समय देखते हुए रोटी खाने के लिए 11 रुपए का दान करते हैं। बड़े भैया को बार बार प्रणाम बोलते। भगवान करे बाबूजी का परिवार बना रहे। हाँ, ये आ गए हमारे परम आदरणीय माननीय श्री के पटेल। के पटेल इस गरीबी को देखते हुए 21 रुपए का स्पेशल पुरस्कार करते हैं। पार्टी हमारी शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद। भगवान करे बाबूजी का परिवार बना रहे और बच्चे खुशहाल रहे। इस गरीब की दुआएं लगे बाबू।